हेलो एवरीवन, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। आज के वीडियो में हम जानेंगे यूजीसी नेट करना बेटर है या बीएड करना। जॉब की शॉर्टेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और जॉब सबसे पहले कहाँ पे मिलती है, सारा कुछ जानेंगे अपने इस वीडियो में। इसका कंपैरिजन हम अब 3 पॉइंट के बेसिस पे कर सकते हैं। इन 3 पॉइंट के बेसिस पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको नेट करना ज़्यादा बेटर है या बीएड करना। तो पहला जो पॉइंट है वो है क्वालिफिकेशन। बीएड करने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और नेट करने के लिए पीजी ज़रूरी है। अब यहाँ पे परसेंटेज की बात करें हम, तो क्वालिफिकेशन में परसेंटेज किस में ज़्यादा लगता है और किस में कम लगता है। यूजीसी नेट करने के लिए आपको 55% नंबर होने ज़रूरी हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी अदर कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 50% है। और अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो और अदर कैटेगरी के लिए 45% यहाँ पे है। तो परसेंटेज की बात करें और क्वालिफिकेशन की बात करें तो नेट में ज़्यादा लगती है। इसके अलावा यहाँ पे जब टाइम ड्यूरेशन की हम बात करते हैं तो नेट आप पीजी करते करते भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती यहाँ पे। दूसरा, अगर हम बीएड की बात करें तो बीएड 2 साल का होता है, तो ये बीएड में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अब कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात अगर हम करें तो कैरियर अपॉर्चुनिटी में आप जब नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो नेट क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, हर जगह आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे जा सकते हैं। बट यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो जॉब की जो वैकेंसीज जो आती हैं वो बहुत कम आती हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी जो फ़िलहाल पिछले कुछ सालों से चला आया है सिनेरियो, उसमें अपॉर्चुनिटी यानी कैरियर जो उनके यहाँ ऑप्शंस हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन अभी पिछले 1-2 महीने से अगर देखा जाए तो 2-3 स्टेट हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। जैसे बिहार से आई हुई है, राजस्थान से आई हुई है, हिमाचल प्रदेश से आई हुई है, यूपी पीएससी से आई हुई है, और यहाँ पे उच्चतर शिक्षा आयोग से भी वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बट यहाँ पे जो पोजीशन है बहुत लिमिटेड सीटें हैं, हर सब्जेक्ट में लिमिटेड सीटें हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप बीएड की बात करें तो बीएड में ऑल ओवर इंडिया में हर साल टीजीटी पीजीटी में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। तो कैरियर की जो अपॉर्चुनिटी है वो बीएड में कहीं ज़्यादा है, क्योंकि अगर बंदा यूपी का है तो यूपी स्टेट से बहुत सारी वैकेंसीज हर साल आती हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल की हो, चाहे वो अपर प्राइमरी की हो, चाहे फिर टीजीटी हो, चाहे पीजीटी की हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहती हैं। इसके अलावा डीएसएसबी है, केवीएस है, एनवीएस है, इन सब में भी वैकेंसी आती है और अदर स्टेट में भी वैकेंसी आती ही रहती है। तो बीएड अगर स्कोप देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है इस तरीके से कि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहती है और नेट में थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटी कम रहती है। अगर यहाँ पे अब जो बेस्ट कौन सा है आपके लिए जानना, ये सबसे ज़रूरी कि दोनों में सबसे बेस्ट कौन है। तो भैया बेस्ट दोनों ही हैं, क्योंकि अगर आपको नेट करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो ये सबसे बेटर होगा, क्योंकि इसमें जो सैलरी पैकेज है बहुत अच्छा है, बीएड में उसके कंपैरिजन में कम है। क्योंकि आप कहीं भी टीचिंग के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है, चाहे वो टीजीटी में हो चाहे पीजीटी में हो, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे यूजीसी नेट बेटर होता है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बीएड ज़्यादा बेटर होता है। मेरा ये कहना है कि आप दोनों ही कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। आप एक सेफ मोड में चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। आप बीएड भी कर लीजिए अगर आपके पास टाइम हो, और पीजी के साथ साथ आप यूजीसी नेट भी आप क्वालिफाई कर लें तो आपका जो कैरियर है वो काफ़ी ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस बहुत सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो दोनों ही बेटर हैं, और मेरे लिहाज से अगर आप दोनों एक साथ कर लें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।